हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 12 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप आरआरबी, ग्रुप डी या एनटीपीसी या अन्य किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जिसमें साथियों सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हों, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, 1-2 महीने में जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसे देखते हुए हमने इस वीडियो को कवर किया है। जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किया है, वो सारे इंपॉर्टेंट है, जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आप वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखेगा, और वीडियो के लास्ट में जो टेस्ट लिए हैं उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और एक आप सभी के लिए सूचना है, ये प्रश्न पत्रिका 12 है। इससे पहले हमने 1 से 11 तक कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक अब नहीं देखे हैं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी साथियों, यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए आपको जो यहाँ डिस्प्ले पर मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस पर आपको मैसेज करना है, हाय लिखकर। वहाँ पर आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आपको जो भी PDF लेना होगा आप बताइएगा, आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो साथियों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम ICC T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है और आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर करिएगा भारत। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या करिएगा? भारत। यानी कि प्रथम ICC T20 विश्व कप क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब जो जीता था वो भारत जीता था। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा। कब जीता था? तो 2007 में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। रिवर डॉल्फिन्स भारत के किस नदी में पाई जाती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा साथियों, रिवर डॉल्फिन भारत के किस नदी में पाई जाती हैं? तो ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा घाघरा नदी। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका, घाघरा नदी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3। भारत में जोन बिल मेला, ये मेला है साथियों, एक ऐसा मेला है, यहाँ पर भी मेला रहेगा, देखिएगा आप लोग, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो लिखा है भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो जोन बिल जो मेला है साथियों, ये पूछ रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली का इस मेला में उपयोग होता है, तो यह मेला किस राज्य में लगता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा आपका आंसर, असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मिशन का नाम बताएं जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया है। ये आपका क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 मिशन जो है साथियों, ये इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका साथियों, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिका टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ मिलकर काम किया था? ये क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा शाहरुख खान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नंबर 6 यहाँ पर देखिएगा, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज बीकाजी कामा द्वारा 1960 में किस देश में फहराया गया था? यानी कि ये जो प्रथम भारतीय थे बीका जी कामा, इन्होंने 1960 में विदेश में भारतीय ध्वज को फहराया था। तो कौन सा देश था, यानी कि किस देश में उन्होंने ध्वज को फहराया था? तो इसका राइट आंसर करेगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेगा जर्मनी। और 5 का क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी शाहरुख खान। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान
किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? कंप्यूटर क्षेत्र में जो फोर्ट्रान होता है वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा फार्मूला ट्रांसलेशन के लिए, फार्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ग्लूकोज के अणु किस रूप में टूटते हैं? यानी कि ग्लूकोज के जो अणु होते हैं वो किस रूप में टूटते हैं, ये क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा पायरुविक एसिड के रूप में टूटते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? देखिएगा 1907 में जब कांग्रेस के नेतृत्व में जो सत्र चल रहा था उसमें चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था। तो साथियों हुआ था सूरत में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1907 में, यहाँ 60 नहीं 7 रहेगा। 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी विभाजन हो गया था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस थे। गरम दल के नेता लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, जिन्हें हम लाल बाल पाल कहते थे, इन्होंने मिलकर नरम दल का जो समूह था उसको संभाला था। जबकि नरम दल के नेता थे मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, ये लोग थे नरम दल के। जबकि गरम दल के थे लाल बाल पाल। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ लेता है कि लाल बाल पाल किसे कहा जाता है। तो देखिएगा लाल बाल पाल कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री को लाल कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को बाल कहा जाता है, जबकि बिपिन चंद्र पाल को पाल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप सभी जानते ही होंगे, हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं भारत का जो प्रथम, यहाँ पर देखिएगा दूसरा पूछ रहा है, लेकिन प्रथम जो उच्च संवैधानिक पद है वो है राष्ट्रपति का। लेकिन दूसरा अगर हम बात करें दूसरा उच्च संवैधानिक पद का तो है उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर करेगा उपराष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से इसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे पेंटर का संबंध ब्रश से है, वैसे लेखक का संबंध किससे होगा? तो यदि यहाँ पर पेंटर का संबंध ब्रश से है तो लेखक का संबंध किससे होगा? तो लेखक अधिक यूज किस चीज़ का करता है? पेन का ही करेगा, क्योंकि वो लेखक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अर्थ में समान है, एक भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अर्थ का जो है वो समान है पर एक भिन्न है, तो भिन्न इसमें से ढूंढना है। तो इसमें से भिन्न जो है साथियों वो क्या है? देखिएगा यहाँ पर शांति दिया गया है और आतंकित दिया गया है, भयभीत दिया गया है और आशंकित दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा शांति जो है ये भिन्न है, जबकि आतंकित और भयभीत और आशंकित ये जो तीनों है कहीं ना कहीं आपस में सामान्य है इसके अर्थ, लेकिन शांत का जो अर्थ है वो भिन्न है इन तीनों से। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, शांत। तो 13 का राइट आंसर क्या करेंगे? शांत, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेखा है? तो देखिएगा रेड क्लिफ रेखा जो है वो साथियों भारत और पाकिस्तान
के बीच जो रेखा बनता है वहाँ का अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। और ध्यान रखिएगा साथियों, ये जो यहाँ पर रेड क्लिप रेखा है वो भारत और पाकिस्तान की सीमा साझा करता है, जबकि यहाँ पर मैकमोहन रेखा और मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन की सीमा को साझा करता है। और यहाँ पर डुरंड जो रेखा है, ध्यान रखिएगा, डुरंड रेखा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, जबकि ओडर नीस रेखा जो है ये जर्मनी और पोलैंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। विकिलीक्स के सह संस्थापक जूलियन एसांजे किस देश के कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया है 15, इसका राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया होगा। यानी कि विकिलीक्स के सह संस्थापक जूलियन एसांजे जो थे वो ऑस्ट्रेलिया देश के थे। सो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। तंत्रिका तंत्र माना जाता है पूछ रहा है, तो बंगाल देश के, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, बंगाल देश। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुआ है उस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो राइट आंसर करेगा राजीव कुमार। राजीव कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करेगा। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GPRS का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा GPRS का पूर्ण रूप क्या है, ये आपका क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा साथियों। GPRS का पूरा नाम है जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने 2025 में अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो वह 100वां मिशन कौन सा है? देखिएगा ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा नए नेविगेशन सैटेलाइट NAVIC-O2 मिशन हाल ही में 2025 में इसरो ने लॉन्च किया है, जो इसरो का 100वां मिशन था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्स अनुबंध के माध्यम से जियोग्राफी इंडिकेटर टैग के तहत टैग किया जाने वाला पहला भारतीय उत्पादक कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा दार्जिलिंग चाय। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा, दार्जिलिंग चाय। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कपास की रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा साथियों, कपास के रेशों को बीजों से अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है ओटाई। ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा ओटाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होइएगा, ओटाई याद रखिएगा। 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का, निम्नलिखित में से सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा साथियों, सफ़ेद सोना यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो उसका राइट आंसर बताइएगा। सफ़ेद सोना कहा जाता है साथियों कपास को। किसको कहा जाता है? कपास को। सो ऑप्शन बी राइट आंसर करेगा, कपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? बताइएगा भारत के किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार स्थित है या मौजूद है? ये आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा आंध्र प्रदेश में, यानी कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार स्थित है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करेगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौजूद केंद्र के साथ संघ की अवधारणा के लिए लिया गया है। तो देखिएगा भारतीय संविधान में जो मौजूद केंद्र के साथ संघ की अवधारणा लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
तो इसका राइट आंसर करिएगा कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौजूद केंद्र के साथ जो संघ की अवधारणा है वो कनाडा से लिया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा कनाडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लोगों से या लोगों में दर्शाया गया है? वर्ल्ड लाइफ फंड के लोगों में दर्शाया गया है। तो ये क्या है? ये साथियों विशालकाय पांडा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की गठन की कल्पना सबसे पहले की थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। देखिएगा यहाँ पर 27 है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के गठन के समय सेनापति का घोषित कौन हुआ था? यानी सेनापति कौन घोषित हुआ था जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? ये आपका क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस, जब आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था तो उस समय जो सेनापति घोषित हुए थे वो सुभाष चंद्र बोस हुए थे। ध्यान दीजिएगा, आज़ाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। वे ब्रिटिश भारतीय सेवा के अधिकारी थे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न गठन किया गया था। 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की गठन जब हुआ था तो उस समय सेनापति घोषित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28, भारत के राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं साथियों, ये एंग्लो इंडियन के 2 समुदायों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। तो एंग्लो इंडिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 में राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि लोकसभा में यदि एंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उक्त समुदाय के 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। पर ध्यान रखिएगा ये भी क्वेश्चन, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 ने जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 104वें संविधान संशोधन जो हुआ था अधिनियम 2019 के तहत कौन सा समुदाय को उस आर्टिकल से हटा दिया गया था? तो था साथियों आंग्ल भारतीय आरक्षित सीट, जिसको साथियों विधानसभाओं में आरक्षित जो उसका सीट हुआ था वो समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो भारत सरकार की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी साथियों वो पूछ रहा है किस मॉडल पर आधारित थी, ये आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा अभी 2 टेस्ट भी बाकी है तो पूरा देखेगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? बताएगा। ये जो निम्नलिखित कोशिका दी गई हैं इनमें से कौन सी कोशिका है जिसको आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो यह साथियों लाइसोसोम। लाइसोसोम एक ऐसी कोशिका है जो साथियों जिनको आत्मघाती थैली कहा जाता है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा।
ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है जो कि आपका टेस्ट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डॉलर किस देश का मुद्रा है या किस देश की मुद्रा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं, जो कि आपका टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है निम्नलिखित में से तेलंगाना की राजधानी कहाँ है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले 1-2 महीने में एग्जाम है उसे देखते हुए हमने इस वीडियो को कवर किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। बाकी साथियों आप लोगों ने कितने क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया यानी कि हल किया, सही जवाब दिया, आप यहाँ से उत्तरमाला के द्वारा आप मिला सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य साथियों के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। अगर अभी तक आप PDF नहीं लिए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर मैसेज जरूर करें और ज़रूर लें।